दोस्तों, कैसे हैं आप सब। पूरी उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और आपकी जो पढ़ाई है वो यथावत चल रही होगी। यहाँ पर कभी कभी हम पढ़ते पढ़ते खुद से इतने ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, लगता है कि दिमाग में बहुत सारी लेफ़्ट राइट ये बातें चलने लगती हैं कि अरे हम पढ़ रहे हैं, इतना ज़्यादा कंपटीशन टफ़ है, पता नहीं हमारा एग्ज़ाम क्लियर होगा कि नहीं होगा। क्योंकि भाई ह्यूमन नेचर ही ऐसा होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें साथ लेकर ही चलते हैं। वो कितना भी आप माइंड से स्किप करना चाहो, माइंड से स्किप नहीं होती हैं। और कहीं ना जो बची हुई कसर रहती है वो हमारे आसपास जो लोग होते हैं अगर नेगेटिव या आपको डिमोटिवेट करने के लिए, तो वो कमी वो पूरी कर ही देते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करने वाली हूँ, एक महत्वपूर्ण बात ये है कि थोड़ा सा आप साथ बने रहिए। बात छोटी सी है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण है। कहते हैं कि हम जब स्टडी हो या लाइफ का कोई बेहतरीन निर्णय हो जिसको आप स्वयं से लेना चाह रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि मुझे ये काम करना चाहिए और शायद आपको ये लगता है कि वो पॉजिटिव हो सकता है, तो मैं ये कहूँगी कि वो निर्णय आपका स्वयं का होना भी चाहिए। फिर चाहे वो पढ़ाई हो, एग्ज़ाम हो, जीवन हो, करियर जो भी हो, आपको लगे कि हम सही हैं और ये हमारा निर्णय सही है, हम जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो रास्ता भी सही है। तो मुझे लगता है कि बिना झिझक के, बिना समझ के हमें उस निर्णय को स्वयं से कर लेना चाहिए और उस पर हमें खरा भी उतरना चाहिए। तो यहाँ पर आज टीजीटी पीजीटी एग्ज़ाम कोई भी हो, सारे सब्जेक्ट हैं, तो मैं तो अपने सब्जेक्ट को लेकर ही बात करती हूँ जो कि मेरा हिंदी सब्जेक्ट है। तो यहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट को पढ़ते हुए यानी कि सभी अपनी अपनी पढ़ाई को अपनी तरह से अंजाम दे रहे हैं, जिसको जैसे सूटेबल लग रहा है बहुत अच्छी बात है। कभी कभी होता है कि एक छोटा सा मार्गदर्शन, भले ही छोटा हो, लेकिन वो चीज़ें हमारे लाइफ में कुछ कठिन चल रही होती हैं उनको थोड़ा सा आसान बना देता है। खासकर पढ़ाई के टाइम टेबल को लेके कि ईजी तरीका क्या होना चाहिए कि हम पढ़ें और हमारी चीज़ समझ में आ जाए, मूल किताबों को हमें कैसे पढ़ना। तो इन चीज़ों को जब हमें कोई तरीके से बता देता है कि आप थोड़ा थोड़ा करके पढ़िए या पहले किताब को पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं ये बात हर वीडियो में कहती हूँ कि जिस टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं उसी टॉपिक को पढ़ने का जब आपका कंप्लीट हो जाए, जब वो आपका टॉपिक, चाहे आपने आदिकाल पढ़ा है, पहले आप पूरा आदिकाल पढ़ लीजिए, आपने भक्तिकाल पढ़ा है, पूरा भक्तिकाल पढ़ लीजिए। उसके बाद आपके पास पर्याप्त प्रैक्टिस सेट है, तो आप एक दिन जो आपको सुटेबल हो वो आप निश्चित कर लीजिए और उस प्रैक्टिस सेट को उसी टॉपिक से संबंधित लगाइएगा। 100% आपको फ़ायदा मिलेगा और मुझे लगता है ये काम काफ़ी लोग कर भी रहे होंगे। ये बात उनके लिए है जिन्हें लगता है कि बहुत नए छात्र छात्राएं हैं या जिनको इतना चीज़ें नहीं समझ आती हैं। होता है ऐसा, क्योंकि मैं अपनी ही बात करूं तो 21 में मुझे खुद कुछ नहीं पता था कि कैसे क्या करना है, लेकिन वही है कि अभ्यास करती गई, चीज़ों को सीखती गई, तो आज थोड़ा बहुत अनुभव है तो वही शेयर कर लेती हूँ आपके साथ। तो यहाँ पर टॉपिक क्लियर करते चलिए। दूसरा टॉपिक तभी स्टार्ट करेंगे आप जब आप पूरा उसका प्रैक्टिस सेट यानी कि रिवीजन कर लेंगे। तो रिवीजन करना सबको ही पता है कि मोस्ट है हमारी सफलता के लिए। रिवीजन एक ऐसी चाबी है जो हमें वहाँ तक पहुँचा सकती है। तो ये सच है। अभ्यास और आपका जो पुनः प्रयास है ये बहुत ज़रूरी, अभ्यास निरंतर करते ही रहना है। कल मैंने बताया था घंटे मैटर नहीं करते हैं, मैटर ये करता है कि आप कितने रेगुलर हैं अपनी पढ़ाई के प्रति। कोई भी एक दिन स्किप नहीं, अगर स्किप हो भी जाता है क्योंकि हम फैमिली वाले हैं, बहुत सारी समस्याएं आ जाती हैं। अगर आपका एक दिन स्किप हुआ भी है तो कोशिश ये करिए कि दूसरे दिन उसको कवर कर लें। समय का तो इशू सबके साथ ही है, हमारे साथ भी है, लेकिन फिर भी मैनेज करना पड़ता है, तो आप लोग भी मैनेज करिए। तो एक टाइम टेबल मोस्ट ये बनाइए आप। ज़रूरी बात ये है कि आप प्रॉपर, अगर आपको लग रहा है कि मुझे पहले 2 टॉपिक पढ़ के उसके बाद प्रैक्टिस लगाना, तो ऐसा ही करिए। जब आप 2 टॉपिक अच्छे से पढ़ लेंगे और फिर आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो दिमाग में चीज़ें अपने आप आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो ये है, बाकी आप देख लीजिए। फिर आपका जैसा अपना टाइम टेबल बनता है कि आप 4 दिन पढ़ते हैं, आप 6 दिन पढ़ते हैं, एक दिन आप प्रैक्टिस सेट करते हैं, फिर जो आपको सूटेबल लगे। लेकिन ये तरीका अपना कर देखिए, बेहद फ़ायदा मिलेगा। तो इसी के साथ ख्याल रखिएगा अपना, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा। इसी के साथ वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।